Good morning, my dear student. Today I am going to explain new topic. The name of this topic is the Constituent Assembly, मतलब संविधान सभा जिसको कहते हैं। देखिए, हु देन वर द मेक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन मार्क है कि हु वर मतलब संविधान के निर्माता कौन थे। संविधान भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन लोगों ने जो एक महत्वपूर्ण पाठ अदा किया, उसमें से यह कहा जाता है कि यह आपको संविधान बनाने की मुख्य भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में हम लोग नीचे बता रहे हैं। देखिए, द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डोम बाई एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मीन से कहा जा रहा है कुछ चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती थी। देखिए, कॉल कमेटी करती थी और इसमें यह बताया जा रहा है कि इस दस्तावेज भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में अर्थात दो पार्टों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा के दो हिस्से में बंट गई, भारत का संविधान सभा और पाकिस्तान का संविधान सभा। भारतीय संविधान था, उसमें लिखने की सभा में 299 सदस्य थे। इसमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन के याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद देखिए, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली मोर दैन 50 ईयर्स एगो। मतलब इस सभा द्वारा 50 साल से पहले बनाए संविधान को हम इसे क्यों मानते हैं। हमने पहले एक कारण का उल्लेख किया था कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचार को ही व्यक्त नहीं करता है, यह जो है अपने समय के व्यापक चीज़ों को व्यक्त नहीं करता है, अपने समय के व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों के संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में जो उल्लेख किया गया बुनियादी बातों को पर वहाँ के सभी सामाजिक समूहों का, राजनीतिक दलों की सहमत नहीं थी। सभी लोगों ने उसमें एग्री नहीं किया। और कई देशों में संविधान जो था वह कागज़ का टुकड़ा था। जैसे कागज़ के टुकड़े होते हैं, ठीक उसी के समान था और किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर नहीं था। कोई भी उस समय आचरण नहीं करता था या उसका पालन नहीं करता था, पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछले आधी सदी से ज़्यादा अधिकतर के अवधि में अनेक सामाजिक समूहों को अगर हम लोग लें तो उसमें यह पता चलता है कि संविधान में कुछ प्रावधान पर सवाल उठे, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान का वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक
असाधारण उपलब्धि है। नीचे देखिए, द सेकेंड रीजन, संविधान को मानने का दूसरा कारण क्या है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौमिक रूप से वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक रूप से जो वयस्क मताधिकार होता था, एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, मताधिकार नहीं था। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे, डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देखिए इसमें यह बताया जा रहा है कि जैसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते, तो इसके बाद इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य ने ही किया था जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है। इसके कारण देश में सभी भौगोलिक क्षेत्रों में और इसमें उचित प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधित्व होते थे, रिप्रेजेंटेटिव उचित होते थे, इस सभा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य का प्रभाव रहा, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन की मतलब समर्थन भी किया। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभी में कई सदस्य होते थे जो कांग्रेस के विचारों को सहमत नहीं करते थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति थे, वर्ग थे, धर्म थे और पेशों से लोग थे अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक अर्थात एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इस तरह का होता, ठीक है, मतलब उससे डिफरेंट होता। फिर देखिए फाइनली अंत में क्या हुआ, जिस तरह संविधान सभा के काम किया गया, वह संविधान को एक तरह से पवित्र और वैधता दी गई। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद वैधता दी गई। फिर यह बताया गया कि संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित था और खुला हुआ था, सर्वसम्मत बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियाद सिद्धांत तय किए गए थे, उन पर सबकी सहमत होनी चाहिए कि सभी लोग राजी हों कि क्या होना चाहिए। और प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप के प्रत्येक धारा पर कई दौरे पर चर्चा हुई। 2000 से अधिक ज़्यादा जो धाराएं थी, आर्टिकल थी, उनको क्या किया गया, संशोधित किया गया। 3 वर्ष में कुल 114 दिनों में गंभीर चर्चा हुई और सभा में पेश हुए प्रस्ताव हर शब्द और वहाँ कही गई इस प्रकार रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं 12 खंडों के प्रावधान के पीछे सोच और तर्क को समझा जा सकता है कि क्या तर्क होता था और क्या सोच होती थी। संविधान की व्याख्या के लिए इस बहस के लिए दस्तावेज का उपयोग किया गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, इस पैसेज को अच्छी तरह से देखिएगा और आप राइट करिएगा कि जो संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में राइट डाउन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, राइट डाउन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन के बारे में राइट करिएगा। सी यू अगेन नेक्स्ट डे।